पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब मिलके गाएंगे। पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा। ऊंची आवाज में गाएं। पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए। अपने हाथ Lift your hands and just thank Him. अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। Monitor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Can we lift our hands to heaven and talk to Jesus one more time? क्या हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं और यीशु से एक और बार बातें करें? Just honor the Lord. बस प्रभु का सम्मान करें। Tell Him your heart is open to receive. उनसे कहे कि आपका हृदय ग्रहण करने के लिए तैयार Let the है। word come into your spirit, वचन को man. अपने आत्मिक मन में आने दें। Let it enlighten you. वो उसे आपको प्रबुद्ध करने दें। Let it energize you. उसे आपको ऊर्जा देने दें। Let it transport you to higher realms of spiritual possibilities. उसे आपको आत्मिक संभावनाओं के उच्चतर क्षेत्रों में ले जाने दें। Just talk to Him from the depth of your heart. बस अपने दिल की गहराई से उनसे बातें करें। Just love Him. बस उसे प्यार करें। Just praise Him. बस उसकी प्रशंसा Just करें। honor Him this बस उसका morning. सम्मान करें आज की सुबह। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Can you just praise this God? क्या परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? Can you just honor Him for all that He has done for you? क्या आप उसका आदर कर सकते हैं उन सारी चीजों के लिए जो उसने आपके लिए For किया all है? that He's doing in you? जो कुछ भी आपके लिए वो कर रहा है And for all that He has done through you? और जो कुछ भी वो आपके माध्यम से कर रहा है, Even for what He's going to do to you this morning? यहाँ तक कि जो कुछ भी आज की सुबह वो आपके लिए करने जा रहा है। You may not be seeing any physical evidence. हो सकता है आप कोई भौतिक प्रमाण ना देख रहे हो। Maybe you're not seeing the physical evidence. हो सकता है आप कोई भौतिक प्रमाण ना देख रहे हो। But I can assure you, लेकिन मैं आपको विश्वास you दिलाता हूँ can't outdo God in praise. कि आप स्तुति में परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा. Come on, all of you sing. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. Talk to Jesus from your heart. यीशु से अपने दिल से बातें करें। Forget who is standing by your side. भूल जाए कि आपके साथ कौन खड़ा है बगल Be में। let loose. अपने आप को स्वतंत्र कर Give Him the दें। highest praise. अपनी उच्च प्रशंसा उसे दें। Because we serve a living क्योंकि God. हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा He is a करते king. हैं। वो एक राजा है। He's a monarch. वो एक सम्राट है। We are not hopeless. हम निराश नहीं We हैं। are not helpless. हम असहाय नहीं हैं। We serve a God that has the capacity to prove Himself. हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसमें अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है everyone that calls upon the name of the Lord shall be saved. जो भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। He's not shy to demonstrate His ability. वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन के लिए शर्मिंदा नहीं होता है। He's not intimidated by any force वो किसी भी anywhere. ताकत से भयभीत नहीं होता The है। Bible says बाइबल कहती है He sustains all things by the
word of his power. वो अपनी वचन के सामर्थ्य से हर एक चीजों को बनाए रखता है, Because we serve a living God. क्योंकि हम एक परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की सेवा करते We हैं। don't serve a dead God. हम एक मृत परमेश्वर की We सेवा नहीं serve करते a हैं। living वो God. हम एक परमेश्वर की जीवित I परमेश्वर की said we सेवा serve करते a हैं। living मैंने God. कहा है मैं एक जीवित परमेश्वर की He is सेवा the करता King हूँ। वो everlasting, युगानुयुग का राजा है, ever living God. वो युगानुयुग का King परमेश्वर of है, kings, वो राजाओं का राजा Lord है, of lord. वो प्रभुओं का प्रभु है। You know, something will happen this morning. आप जानते हैं आज की सुबह कुछ होने वाला है। God will raise warriors, परमेश्वर योद्धाओं को खड़ा करेगा, men that have the capacity to prove and demonstrate God to their word. ऐसे लोगों को जो परमेश्वर को सिद्ध करने और प्रदर्शित करने में वचन के द्वारा क्षमता रखता And है। as you step out of this meeting this morning, और जैसे ही आज आप सभा से बाहर निकलेंगे, you will step out with another man. आप एक अन्य व्यक्ति के रूप में यहाँ से You will निकलेंगे, step out as another man. आप एक अन्य व्यक्ति के रूप में यहाँ से बाहर Men निकलेंगे। that will take territories. ऐसे लोग जो क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे, Men that will invade system. ऐसे लोग जो व्यवस्था पर आक्रमण करेंगे, Because they will come with the power of the क्योंकि Holy वो Ghost. सामर्थ्य के साथ आएंगे। We give you praise. पिता हम आपको धन्यवाद We स्तुति give you देते glory. हैं, हम आपको महिमा देते हैं, We magnify your name हम आपके नाम को ऊंचा उठाते for who हैं। you are आप जो कुछ है उसके and for लिए, what you're going to do this morning. और जो कुछ भी आप आज की सुबह करने वाले हैं उसके We लिए, are persuaded पिता हम विश्वास करते हैं that you will do wonders कि आप आश्चर्य कर्म and करेंगे, you will change the lives and destinies of men आप मनुष्य के जीवन और भाग्य को बदल देंगे, from glory to glory, महिमा से महिमा तक, from power to power, सामर्थ्य सामर्थ्य तक, from wisdom to wisdom, बुद्धि से बुद्धि तक, from heights to heights, ऊंचाइयों से ऊंचाइयों तक, from realms to realms. क्षेत्रों से क्षेत्रों तक। Take all the praise, O God. आज सुबह सारी प्रशंसा ले ले प्रभु, Take all the honor. आज सारी सम्मान को ले ले Take प्रभु, all the praise, O God. हर एक स्तुति को ले ले प्रभु, Take all the honor. हर एक आदर को ले ले, In सम्मान को ले ले Jesus' प्रभु, precious name we यीशु pray. के बहुमूल्य नाम में। Can somebody give the Lord a shout? क्या आप प्रभु की जय जयकार कर सकते हैं? Can somebody give God the shout? क्या आप परमेश्वर की जय जयकार कर सकते Can हैं? somebody shout glory? Glory! Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' precious name. यीशु के बहुमूल्य नाम में। You know, we had to honor him in advance हमें उन्हें पहले से सम्मानित करना था for the many things that he's going to do this morning. उन सभी चीजों के लिए जो वो आज हमारे बीच में करने जा I रहा है। assure you that you will walk out of this place and your life will become an endless stream of miraculous. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपका जीवन चमत्कारों का एक अंतहीन धारा बन जाएगा। You will walk out of this place and your life will be an endless stream of miracle. आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपका जीवन चमत्कारों का एक अंतहीन धारा बन I जाएगा। want you to once again give him all the glory. मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप परमेश्वर की जय जयकार Shout करें, the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारें, Shout glory. यीशु के नाम को महिमा दें। Glory. Jesus. You may be seated this morning. आप बैठ सकते हैं। Amen. And the reason why I'm also speaking English, वो कारण जिसकी वजह से मैं अंग्रेजी में आज बोल रहा हूँ, because there are many of my friends who are across the world. और बहुत सारे मेरे दोस्त जो बाहर देश में रहते हैं, When they see online messages, और जब ऑनलाइन मैसेज को देखते हैं they always says we can't understand because you're speaking in Hindi. और वो कहते हैं कि आप हिंदी में बोल रहे हैं इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। You know, so for nearly 2 years I spoke in Hindi, और लगभग 2 सालों तक मैंने हिंदी में प्रचार किया, and then I thought, why don't I speak in English? तब मैंने सोचा क्यों ना मैं अंग्रेजी में प्रचार Because there करूं, are some people present here this morning क्योंकि कुछ लोग यहाँ जो उपस्थित हैं who also don't understand Hindi, जो हिंदी अच्छी तरह से नहीं and also समझते for हैं, my mom also and dad. और मेरे मम्मी और पापा के लिए, Because when I speak in Hindi, most of the time they're not able to follow, और बहुत बार जब मैं हिंदी में प्रचार करता हूँ वो नहीं समझ पाते हैं, and mostly also for my friends that are across the world. और मेरे दोस्तों के लिए भी जो अन्य देशों में हैं। Simon, if you can adjust the sound, thank you. So when I was preparing this message और जब मैं अपने प्रचार को तैयार कर रहा था about the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के विषय में, my heart and spirit leaped for joy, मेरा जो हृदय है और मेरा जो आत्मा है वो खुशी से उछल पड़ा, because not everybody discerns the times that we are in.
और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे दौर से जो हम गुजर रहे हैं अभी, Because we are in the last days. हम अंतिम दिनों में हैं। And so Christianity cannot be a business as usual. तो मसीहियत जो है ये धर्म की तरह हमेशा नहीं रह सकता है। You cannot afford to call yourself a Christian and all you have is a set of rules and a set of routine. और हम अपने आप को मसीही नहीं बोल सकते हैं या उसको में बोलने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ रीति रिवाज नहीं हो सकते हैं करने के You लिए। know, we have come to the time where it is a risk to call yourself a हम Christian. ऐसे समय में आ गए हैं जब अपने आप को मसीही बोलना भी जोखिम भरा है, And so you have to have the capacity to demonstrate God. और इसलिए आपके पास परमेश्वर को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। Because if you don't have the capacity क्योंकि यदि यह क्षमता आपके पास नहीं होगी and you just call yourself a Christian, और आप खुद को सिर्फ एक मसीही कहेंगे, you will not have it very easy in many corridors and in many nations. तो आपके लिए कई गलियारों और देशों में यह बहुत आसान नहीं होगा। So this morning we're going to be talking about the Holy Spirit आज की सुबह हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करने and जा रहे हैं, especially speaking in tongues. और खासकर अन्य भाषा में बोलने के विषय So में। my message begins now. और अब मेरा संदेश शुरू होता है। You see, what are the evidences that must play out in the lives of the man who is baptized with the Holy Spirit? तो आत्मा में बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या प्रमाण होने चाहिए? You see, there are three evidences. तो देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रमाण हैं। Number one, पहला, anybody who is baptized in the Spirit, जो कोई भी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाता है, in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में, will speak in tongues. वह अन्य भाषा बोलेंगे। Okay? Now the second evidence और दूसरा प्रमाण है is power. सामर्थ्य। We should not stop at speaking in tongues, हमें अन्य भाषा में बोलने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, but that speaking in tongues should energize into power. वह अन्य भाषा अब सामर्थ्य में बदल जाना चाहिए। If you want me to prove you, और आप चाहते हैं मैं इसे साबित करूं, even Jesus himself यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी took the baptism of the Holy Spirit for power to come. उन्होंने भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया सामर्थ्य को पाने के लिए। The Bible says in Luke 4:14, बाइबल हमें लूका 4:14 में बताती है, he returned in the power of the Spirit. वह आत्मा की सामर्थ्य से लौटा। So the disciples of Jesus, तो यीशु मसीह के चेले after they were baptized, वो बपतिस्मा पाने के बाद power began to issue out of them. उनके अंदर से सामर्थ्य निकल कर आने What did लगी। they say? उन्होंने क्या कहा? Silver and gold I do not have, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, but such as I have, परंतु जो मेरे पास है rise up and walk. उठ और चल फिर। Paul the apostle, पौलुस जो प्रेरित है, power issued out. उसके अंदर से सामर्थ्य निकल कर आती थी। What happened? क्या हुआ? Handkerchiefs and apron रुमाल और अंगूछे were taken out from the body of वो Paul. पौलुस के शरीर से निकाले जाते थे They were casting out demons. और वो दुष्ट आत्माओं को निकालते They थे। laid hands on the sick. उन्होंने बीमारों पर हाथ रखा They recovered. और वो चंगे हो So गए। don't stop with just prayer. और तब प्रार्थना के बाद बस रुक ना जाएं। You see, many people, they're just waiting. Let's pray for the Holy Spirit. और बहुत सारे लोग बस प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा का दान You हो know, they जाए, like to make people fall down. और बहुत सारे लोगों को गिराना अच्छा लगता है, You know, they like that the spirit of fire. और उन्हें अच्छा लगता है कि आग का जो आत्मा आता है You know, anointing Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है, But don't stop there. बस वहां जाकर ना You सीमित have हो to जाए mature. और वहां से आपको And you परिपक्व have to होना है upgrade और yourself. वहां से आपको ऊंचा उठना है Just don't stop in just speaking in tongues. और बस अन्य भाषा तक बोलने तक सीमित ना रहे, Don't just stop with the Holy Spirit. बस पवित्र आत्मा तक सीमित ना रहे, But you need to upgrade yourself to another level. लेकिन अब आपको उच्च स्तर में जाने की And जरूरत the है। third evidence और तीसरा प्रमाण जो है of the baptism in the Holy Ghost, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का, which is the character of the Spirit. जो आत्मा का चरित्र है, And what is that? वो क्या है? The fruit of the Spirit. वो आत्मा का फल है। You see, the fruit of the Spirit is not fruit of the Holy Ghost. तो आत्मा का जो फल है वो पवित्र आत्मा का फल नहीं It है, is a fruit of the recreated human spirit. यह पूर्ण निमित्त मानव आत्मा का फल है। You see, the moment your spirit was recreated, तो जिस क्षण आपकी आत्मा पूर्ण निमित्त हुई,
Love was installed. तो प्रेम आपके अंदर आ गया, Patience was installed. धैर्य आपके अंदर आ गया, Kindness was installed. दयालुता आपके अंदर आ गई। The problem is that you may not be able to manifest it. समस्या यह है कि अब आप उसे प्रकट नहीं कर पा It's रहे not हैं। that you don't have these things. ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है, You may not be able to manifest it. हो सकता है आप इसे प्रदर्शित ना कर रहे But हो, when the Holy Ghost comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, what the Holy Ghost helps you to do is to begin to stir those fruits until they start to find expressions. तो वो पवित्र आत्मा आपको मदद करती है कि उन सारे फलों को जो आपके अंदर है उसे हिलाना शुरू करे, तब तक जब तक वो आपके अंदर से अभिव्यक्त होना शुरू ना हो जाए। So power and fruit of the Spirit may not be instant. हो सकता है आत्मा की जो सामर्थ है और फल है वो तुरंत ना दिखे, But if the man is genuine, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने वास्तव में पाया है, baptized in the Spirit, यदि उसने वास्तव में आत्मा का बपतिस्मा लिया है, over time he will see it. तो हम समय के साथ इन चीजों को उसमें देखेंगे। If he is genuinely baptized in the Spirit, यदि वो वास्तव में उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, over time he will see it. तो हम समय के साथ उसे देखेंगे। So that is the third sign. वो तीसरा संकेत है। So I said, तो मैंने कहा, the first sign is, तो पहला जो है प्रमाण है, is anybody who is baptized in the Holy Spirit will speak in tongues. जिसने भी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है वो क्या करेगा? अन्य भाषा And बोलेगा। now I'm using my words very carefully. और मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से कर रहा हूँ। I didn't say must speak in tongues. मैंने ये नहीं कहा कि उसे बोलना I चाहिए, said will speak in मैंने tongues. कहा कि वो बोलेगा, Because it's a function of your will. क्योंकि यह हमारी इच्छा का कार्य है, Because God will not force it into you. क्योंकि परमेश्वर हमें मजबूर नहीं करेगा। But if we understand the benefit, लेकिन जब हम इसके लाभ को समझ जाएंगे, we will know that we should speak in tongues always. तो हम समझ जाएंगे कि हमें अन्य भाषा में हमेशा बोलना चाहिए। Now, when we read in the Bible, अब जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, almost 95% of the time, लगभग 95% बार लोगों ने, the people who were baptized in the Holy Spirit, जिन्होंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, they spoke in tongues. उन्होंने अन्य भाषा में बोला। Acts 2:4. प्रेरितों के काम 2 का The 4, disciples were baptized in the Holy Spirit and they Chil- spoke in tongues. चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और उन्होंने अन्य भाषा बोला। Acts 10:46. प्रेरितों के काम 10 का 46, Cornelius was baptized in the Holy Spirit and he spoke in tongues. कुरनेलियुस ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और वह अन्य भाषा बोला। Acts 19:2. प्रेरितों के काम 19 का 2, Paul met some disciples at Ephesus and he Paul- asked them, पौलुस इफिसुस में कुछ चेलों से मिला और उसने उनसे पूछा। what did he ask? क्या उसने पूछा? Did you receive the Holy Spirit when you believed? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? They said no. उन्हें कहा नहीं। They said we have not even heard about such a thing. उन्होंने कहा like कि हम Holy- लोग ऐसे विषय में कुछ सुने तक नहीं हैं। All we know is the baptism of John. जो हम जानते हैं वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में है। And Paul said, no, there's more. पौलुस ने कहा कि नहीं और भी कुछ है। And in Acts 19:6, और प्रेरितों के काम 19 का 6 में Paul taught them. पौलुस ने उन्हें सिखाया, He laid his hand on them उसने उन पर अपने हाथों को रखा and they received the Holy Ghost. और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। And what happened? और क्या हुआ? And they prophesied उन्होंने भविष्यवाणी and they की spoke in tongues. और उन्होंने अन्य भाषाओं So में बातें की। when people are baptized in the Holy Ghost, तो जब लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को पाते हैं, the first sign you will see is they speak in tongues. तो पहला चिन्ह जो आप देखेंगे वो क्या है? वो अन्य भाषा में बोलते हैं। Some may not have it immediately, हो सकता है कुछ लोगों को वो तुरंत ना हो, but eventually they will start to speak लेकिन in tongues. अंततः वो बोलेंगे। So in Acts 9, तो प्रेरितों के काम 9 में when Ananias came and laid his hand on Paul, जब हनन्याह आया और उसने पौलुस पर हाथ रखा, the Bible did not record that Paul spoke in tongues. तो बाइबल यह दर्ज नहीं करती है कि पौलुस ने अन्य भाषा में बातें की। But however, लेकिन in 1 Corinthians 14:18, पहला कुरिन्थियों 14 का 18 में Paul said, पौलुस ने कहा, I thank God मैं परमेश्वर का धन्यवाद that I करता हूँ speak in tongues more than all of you. कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। So Paul spoke more than any other people in the entire church. इसलिए पौलुस ने पूरी कलीसिया से अधिक अन्य भाषाओं में बातें की। He spoke in tongues more than the whole church. उसने पूरे कलीसिया से अधिक अन्य भाषा में बातें You की। see, when we are born again, देखिए, जब हम नए जन्म को पाते हैं, God wants
us to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, Because when we are filled with the Holy Ghost, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, listen to this carefully, इसे ध्यान से सुने, we have a supernatural life that is coursing through our being. तो हमारे अंदर एक अलौकिक जीवन है जो हमारे अस्तित्व के माध्यम से कार्य करता है, And the Holy Spirit causes it in our entire whole being. और वह पवित्र आत्मा है जिसे अंदर से कार्य कराता है। If you see in Ephesians chapter 1 verse 23, यदि हम इफिसियोस का 1:23 देखेंगे, it says here, यहाँ कहता है, which is his body, यह उसकी देह है the fullness of him और उसी की परिपूर्णता who fills all in all. जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। So he fills everything about you. तो इसलिए वो आपके बारे में सब कुछ भर देता है। The Bible says, बाइबल कहती है, if the same spirit, the spirit that raised Jesus from the dead, यदि वह यही आत्मा है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, if he lives inside of you, यदि वो आपके अंदर रहे, he will vitalize your death doomed body. तो वो आपके मृत्यु संकटग्रस्त शरीर को सक्रिय कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। So your body ceases to be death doomed. तो अब आपका शरीर जो है वो मरने से बंद हो जाता है। When? कब? When it filled with the Holy Ghost. जब वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। If you understand this, my friends, यदि आप इस बात को समझ लेते हैं, your sickness will be a thing of the past. तो आपका जो बीमारी है वो अब अतीत की बात हो जाएगी। It will be a thing of the past. यह अतीत की बात हो जाएगी। You will not have anything to be doing about sickness anymore. तो आपके पास अब बीमारी के लिए कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं In रहेगा। fact, it will not be a discussion of your life anymore. यहाँ तक कि यह आपके जीवन में चर्चा की बात भी नहीं होगी। Every day, 24 hours a day, हर एक दिन 24 घंटे, 7 days a week. सप्ताह के 7 दिन। And that's why he tells us to speak in tongues every day. और इसलिए वह कहता है कि हमें हर दिन पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं में बातें करना You see, चाहिए, when we speak in tongues, क्योंकि जब हम अन्य भाषाओं में बातें we करते हैं, charge our body. हम अपने आप को ऊर्जा से भर देते हैं। The same way, when a phone is dead, ठीक उसी तरह एक फोन जैसे मर जाता है, what do? क्या करते हैं You charge the phone. हम फोन को चार्ज करते You हैं। see, there are times when believers says, ऐसा समय होता है जब विश्वासी कहते हैं, you don't know what is happening in my life. वो कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। It's because you don't know, because you're not speaking in tongues. वो या इसलिए क्योंकि आप अन्य भाषाओं में बातें नहीं Because we करते don't हैं, understand in speaking in tongues. क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि अन्य भाषा में बोलना क्या है। If we just speak in tongues for a little bit, यदि हम थोड़े समय के लिए अन्य भाषा में बोलेंगे, that will not get the job done. तो वह काम को पूरा नहीं करेगा। We should speak in tongues regularly हमें नियमित रूप से अन्य भाषा में बोलना until चाहिए, your whole body feels it. तब तक जब तक वह पूरा शरीर उसे महसूस ना कर ले, We will know that we are soaked in the Holy और Spirit. हमें पता चल जाएगा कि हम पवित्र आत्मा में डूब गए हैं। That's why I want all of you to get soaked in the Holy और Spirit this इसलिए मैं morning. चाहता हूँ कि आज की सुबह आप सब कोई पवित्र आत्मा में डूब Speak जाए, in tongues until your whole body vibrates with the Spirit of God. और तब अन्य भाषा में बोले जब तक आप उसे अपने अंदर महसूस ना कर ले। If we just speak tongues little bit, यदि आप थोड़ा सा अन्य भाषा में बोलते हैं we go out, और हम बाहर निकलते हैं we wear ourselves out, और हम खुद को थका देते हैं and then we fail. और फिर हम असफल हो जाते No, हैं। no, 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 no. नहीं, That can't work. यह नहीं काम You करेगा। need to speak in tongues आपको- every moment of your life. आपको हर एक क्षण में अपने जीवन की पवित्र आत्मा अन्य भाषा में We बातें करना need है। to be filled with the Holy Ghost. आपको अन्य पवित्र आत्मा से भर जाना है। What does the Bible says? बाइबल क्या कहती The है? Bible says, "Be not be drunk with wine." बाइबल कहती है कि शराब के नशे में मत रहो। Now, what's it talking about? वह क्या बातें कर रहा है? When we get drunk, जब हम शराब के नशे में होते हैं what happens to us? क्या होता है? We don't see it like everybody else sees. तो हम उस तरह से नहीं देखते हैं जैसे बाकी लोग देख रहे हैं। You know you're staggering. आप जानते हैं कि आप लड़खड़ा रहे होते But the हैं, Bible says, लेकिन बाइबल कहती है He says, instead of being drunk with wine, शराब के नशे में धुत होने के बजाय be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के नशे में You see, रहो। when we are drunk in the Holy Ghost, देखिए जब हम पवित्र आत्मा के नशे में होते हैं, oh my, hallelujah. You see, when you're still praying, जब आप अभी भी प्रार्थना कर रहे होते हैं, you see, if you don't get drunk in your private life, तो यदि आप अपने निजी जीवन में नशे में ना रहे, when are you going to get drunk? तो आप कब नशे में जाएंगे? When you're praying, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, get drunk first. तो पहले आप नशे में हो जाए, Get drunk in the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के नशे को प्राप्त You're कर not लें। seeing anything anymore आप अब कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, because you're drunk in the Holy Ghost. क्योंकि आप पवित्र आत्मा के नशे में Hallelujah.
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, when we speak in another language, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, we are not just talking to God only. हम सिर्फ परमेश्वर से बात नहीं कर रहे होते When हैं। we speak in tongues, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं in prayer, प्रार्थना में, the Bible says बाइबल कहती है we are speaking mysteries. हम रहस्य भेद की बातों को कर रहे हैं। When we begin to speak in tongues, जब हम अन्य भाषा में बातें करते no हैं, man understands. कोई भी मनुष्य उसे नहीं समझता है। But it did not say no angels. पर इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत नहीं समझते हैं। Angels understands. स्वर्गदूत समझते हैं। It only says the man does not understand. बस यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य नहीं समझता Because है। we are speaking the tongues of angel. क्योंकि हम स्वर्गदूतों की भाषा बोल You रहे होते हैं। see, many of us are broke today because we don't आज- speak in tongues. हमें से बहुत लोग आज कंगाल हो गए हैं इसलिए क्योंकि हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं। Some of us has a lot of problem हमें से कुछ के जीवन में बहुत सारी समस्याएं in our हैं lives because we don't speak in tongues. क्योंकि हम अन्य भाषा में बातें नहीं करते हैं। I know some of the believers says, मैं जानता हूँ कुछ विश्वासी कहते हैं I don't believe in tongues. मैं अन्य भाषा में विश्वास नहीं You करता। know, those tongues were died with the last apostles. वो कहते हैं कि ये भाषाएं अंतिम प्रेरितों के साथ मर गई हैं। Okay, go on, keep believing that. ठीक है, आप उसी पे विश्वास Keep करते believing हैं। that. ठीक, उसी पे विश्वास करते And you हैं see what your life is going to become और of. आप देखें कि आपका जीवन क्या हो जाएगा। In our Christian life, लेकिन हमारे मसीही जीवन में we will continue to go up and down. हम ऊपर और नीचे जाते रहेंगे, Up and down. ऊपर और नीचे जाते It's रहेंगे। true because we don't know the secret of speaking in और ये tongues. इसलिए है क्योंकि हम सच में इस रहस्य को नहीं Because जानते हैं। that's where the power of God lies. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य वहीं पे है। The Bible says, बाइबल कहती है, he who speaks in the unknown tongues edifies himself, बाइबल बताती है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपने आप को उन्नत करता है, charges himself, वो अपने आप को ऊर्जावान करता है, builds himself. अपने आप को बनाता है। And that's the tongue of angels. और यही स्वर्गदूतों की भाषा है। Sometimes when you're speaking in tongues, कभी कभी जब आप अन्य भाषा में बोल we रहे are होते हैं, talking to the God Almighty. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर The से बात Bible कर रहे हैं। says बाइबल बताती We है are speaking mysteries. हम भेद की बातों को बोल रहे Now, होते what are हैं। mysteries? क्या है ये भेद की बातें? Things that cannot be understood by ordinary man. वो बातें जो आम मनुष्य नहीं समझ सकता है। Tongues of angels. स्वर्गदूतों की भाषाएं। And at that point, और उस समय में we are talking to angels. हम स्वर्गदूतों से बात कर रहे होते And we हैं are giving commands. और हम उन्हें आदेश दे रहे होते There हैं। is something that has been, missing for a long time. कुछ ऐसा जो आपके जीवन में लंबे समय तक खो गया है That the angel has been given instruction to go and find it. और स्वर्गदूतों को वो निर्देश दिया गया है कि अब वो जाकर उसे खोजें। You can say that, oh, I've given my application to the boss. और आप कह सकते हैं हाँ मैंने वो आवेदन दिया है अपने बॉस के पास। And when we start speaking in और tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलने लगते the हैं angel of the Lord brings your document right on top of the table of the और boss. स्वर्गदूत जाकर उस आवेदन को उसके मेज पर रख देता है। Hallelujah. हालेलुया। You see the times when we begin to speak in tongues, तो देखिए जब हम अन्य भाषाएं बोलते हैं strange things starts coming out. तो हमारे मुंह से अजीब अजीब शब्द निकलने लगते हैं। Let it come out. उसे निकलने दें। Don't be shy. अब शर्माए नहीं। Most of the time people are shy. बहुत सारे समय ऐसे लोग शर्मा जाते हैं। What am I speaking? वो सोचते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ It sounds like it's a foolish things. और मूर्खता जैसा लगता है And ये। most of the time people don't speak in tongues because of their surroundings. और बहुत बार लोग अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं अपने आसपास के लोगों के कारण। Because they think what my surrounding people, neighbors are going to say. वो सोचते हैं कि मेरे आसपास के लोग क्या बोलेंगे। You see, you need to begin to speak in tongues. आपको अन्य भाषा में बोलने की जरूरत है। Some of you say that, oh, I don't have any children. और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। No matter the promises in the Bible, but until you speak in tongues. चाहे आपके पास बाइबल के वायदे ही क्यों ना हो लेकिन आपको अन्य भाषाएं बोलना You शुरू say, oh, I don't have this. आप बोलते हैं मेरे पास यह नहीं I don't है, have the job. मेरे पास नौकरी नहीं है My situation is rising higher and higher. और मेरा जो परिस्थिति है वो खराब होते जा रहा है। It will not stop until you start speaking in वो tongues. तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे। Please listen to me what I'm saying. प्लीज कृपया मुझे सुने जो मैं बोल रहा You हूँ। have to do it. आपको इसे करना है You have to make it a point in your life that you begin to speak in tongues. और आपके जीवन में से एक बिंदु बना ले कि आपको अन्य भाषा में बोलना है। 1 Corinthians 14:18. पहला कुरिन्थियों 14:18 को देखें। We talk about Paul apostle. हम लोग प्रेरित पौलुस के बारे में बातें करते हैं। The great Paul.
महान प्रेरित, Paul. हम लोग पौलुस के बारे में बातें But we करते हैं, never see the secrets that he did. लेकिन हम उस भेद को या रहस्य को नहीं देखते हैं जिस उसने नहीं किया। We only talk about Apostle Paul. हम लोग सिर्फ प्रेरित पौलुस के बारे में बातें करते Look हैं। at the verse. देखिए इस आयत को देखिए, There's only one thing that Paul said. उसने बस एक ही बात कही Nothing else. और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। The one thing that puts him ahead of every other people. और एक चीज जिसने उसे हर लोगों से आगे रखा था, He says in verse 18 उसने 18 आयत में कहा, that I thank my God that I speak in tongues more than all of you. मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप सबसे, तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में That's बोलता हूँ। all. बस इतना ही। In everything else, he was running with them. और हर एक चीजों में वो बाकी के साथ था, He was with them doing all the things that they were doing. और हर एक चीजों को वो जैसा वो कर रहे थे वो भी कर रहे थे। They have the same salvation. उनके पास वही उद्धार था, They have the same Holy Spirit. उनके पास वही पवित्र आत्मा They था, have the same Jesus. और उनके पास वही यीशु था। You know, they had everything. उनके पास वो हर एक चीजें थी। But when he got to the tongues, लेकिन जब उस अन्य भाषा की बात आई, he said, I thank God that I speak in tongues more than all of you. उसने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर का कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूँ। Just look at the scenario. बस इस चित्र को देखें, Paul is walking, पौलुस चल रहा है, speaking in tongues. वो अन्य भाषा में बोल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। When he's driving, वो चला रहा, गाड़ी चला रहा है। well, in those days it was horses. उन दिनों में घोड़सवारी थी और वो अन्य भाषा में बोल रहा था। He goes into his kitchen. वो अपने रसोई घर में जाता था, He cuts the onions. वो प्याज काट रहा है और वो अन्य भाषा में बोल रहा है। So he keeps speaking in tongues. और वो अन्य भाषा में बोलते रहा। He's sitting around, और वो बैठा हुआ है, you know, waiting for somebody at the reception. वो रिसेप्शन में किसी का इंतजार You कर know, रहा when है। you go to the doctor's appointment, आप जब डॉक्टर के यहाँ जाएं all of the others are sitting there along with you. और बाकी सब लोग आपके साथ वहाँ बैठे हुए You हैं start speaking in tongues. और अन्य भाषा में And बात the कर रहे guy हैं। at the reception, और वो व्यक्ति जो रिसेप्शन में he बैठा goes है and tells his boss, और वो अपने बॉस को जाके बोलता boss, है, there's a strange guy who's just murmuring something. और वहाँ एक अजीब व्यक्ति बैठा है जो बड़बड़ा रहा है। He's washing his clothes. वो अपने कपड़ों को धो रहा है, वो अन्य भाषा में बोल रहा है। Oh, breke, habragrabrabahashataha. Hallelujah. हालेलुया। So all the time, what is he doing? तो हर एक क्षण वो क्या कर रहा You है? see, when you start to speak in tongues, आप जब अन्य भाषा में बोलना शुरू what are करते you हैं, doing? क्या कर रहे हैं आप? You're releasing power. आप सामर्थ्य को निकाल रहे हैं। You know, when you're speaking in tongues, जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं angels are at work. तो स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं। How can I be broke? मैं कैसे कंगाल हो सकता हूँ? When the angels are receiving instruction, जब स्वर्गदूत उन निर्देश को मिल पा रहे I हैं, can't be broke. मैं कंगाल नहीं हो सकता। Tell me, how can you be broke? आप बताएं कि मैं कंगाल कैसे हो सकता How हूँ? can people attack you कैसे लोग आप पर आक्रमण कर सकते हैं without having the way for open escape? कि आपके लिए खुला जगह छोड़कर? Because we are too afraid. क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। We are afraid in the morning. हम सुबह में डरे हुए होते We are हैं, afraid of the night. हम रात को डरे हुए होते हैं। Tell somebody sitting next to you, आपके बगल में जो बैठा है उसे कहे, don't fear. उसे बोले मत डर, So don't fear. मत डर। Say you have the power inside of you. आप कहे कि आपके अंदर में सामर्थ्य है, Then everybody else that's in the world. और हर एक लोग जो बाकी दुनिया में है। Are you following what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? This is a very simple message that I want all of you to get this. और ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल संदेश है जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें। Don't ever fear. कभी भी ना डरे। The day when Sweta madam was about to preach, और जिस दिन श्वेता मैम जो प्रचार करने वाली थी, that day morning I got a call. और उस सुबह मुझे एक कॉल मिला There's no electricity. कि बिजली नहीं है Everything blasted out. और सब कुछ ब्लास्ट हो गया There था was an explosion. और एक यहाँ ब्लास्ट हो गया था Then immediately, you know, the fear came in me. और तुरंत मेरे अंदर डर आ गया। How is this going to happen? मैंने सोचा कि ये कैसे होगा। I said, fear, go in the name of Jesus. इन्होंने कहा कि
डर यीशु के नाम पे जा। And you know, exactly when she was about to preach, everything started. और ठीक जब वो प्रार्थना करने वाली थी, हर एक चीजें शुरू हो गई। This morning again, आज सुबह फिर से Simon called me. सिमोन मुझे कॉल कर Sir, everything is gone in the auditorium. उसने कहा कि ऑडिटोरियम में सब चला गया है 440 हो गया. You know, बिजली- it has become 440. अब 440 वोल्ट आ गया है And he's saying that everything is exploding. और सब कुछ वहाँ चार्जर खराब I हो गया said, Rabba Shakara Baba Baha Braha. और उन्होंने अन्य भाषा में You प्रार्थना know, करना शुरू don't किया। be scared. कभी ना डरे। You see other people with their faith. आप भी अन्य लोगों को देखते हैं उनके विश्वास के 5 साथ, o'clock, they're on their knees in front of everybody praying. और सुबह के 5 बजे वो अपने घुटनों में होते हैं, लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं। Even in the evening, the sundown, they're on their knees praying. और शाम के समय भी वो अपने घुटनों में प्रार्थना कर When रहे I go होते to हैं। Calcutta, जब मैं कलकत्ता जाता हूँ all these people, hundreds of people lined up on the road on their knees praying. और मैं देखता हूँ 100 लोग लगभग पूरे उस रास्ते में खड़े होकर वहां पे घुटनों में प्रार्थना। If we don't pray in tongues, यदि हम अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे, there are things that should happen to us that will never ever happen ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो कभी नहीं होंगी until we start to speak in तब tongues. तक जब तक आप अन्य भाषा में बोलना शुरू ना करें। Please listen. कृपया सुने इसे। Why is it important to pray in tongues? यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम अन्य भाषा में You see, बोलें? human prayer, देखिए, मानवीय प्रार्थना जो है, human language मानवीय भाषा जो है, cannot go far enough. वो दूर तक नहीं जा सकती Our है। human language is corrupted, हमारी जो मानवीय भाषा है वो भ्रष्ट है, and that's why it will not appeal to God. और इसलिए वो पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को आकर्षित नहीं That's करेंगी। why we need to understand this. और इसलिए हमें समझने की जरूरत So है। it gives us a spiritual language to communicate at the highest level. और इसलिए यह हमें उच्चतम स्तर पर संवाद करने के लिए वो भाषा को देता है। What you cannot say with your human words, वो चीजें जो आप मानवीय भाषा में नहीं बोल सकते you हैं, can say in tongues. आप उसे अन्य भाषा में बोल And सकते the हैं। Bible says और बाइबल कहती है the Holy Spirit gives us the utterance to speak in tongues. कि पवित्र आत्मा है जो हमें उच्चारण देती है। Okay, so we don't choose the words ourselves. तो हम उन शब्दों को खुद नहीं चुनते Listen to हैं। this. The Holy Spirit gives us the utterance. तो ये पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए शब्दों को चुनती है। So he basically gives us the best words to speak to God. तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए सर्वोत्तम शब्दों को चुनती है। Romans 8:26. देखिए, रोमियो का 8:26 में, Likewise, the Holy Spirit also helps in our weaknesses. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता For करता we है, do not know what we should pray. क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, For as we ought to pray. जैसे हमें करना चाहिए। But the Spirit Himself makes intercession. परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर So कर, you see, the Holy Spirit gives us the utterance. तो पवित्र आत्मा जो है हमें उच्चारण देता So है। you're not pushing yourself to say something. तो आप अपने आप को कुछ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। So when you're praying in tongues, तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर we रहे are हैं, praying the highest kind of prayer. हम सर्वोच्च प्रकार की प्रार्थना कर We रहे are हैं। praying the holiest kind of prayer. हम सबसे पवित्र प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। That's why I want to encourage all of you, और इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, all of us. हम में से हर एक I'm लोग, including myself मैं too. अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ। Please give special time in praying in tongues. कृपया अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए विशेष समय दें। Please give special time in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए विशेष समय You know दें। what will happen when we speak in tongues? आपको पता है क्या होने लगेंगे जब When आप you अन्य भाषा speak में in प्रार्थना tongues करेंगे, long enough, और जब आप लंबे समय तक अन्य भाषा में प्रार्थना nothing can करेंगे, stop your कोई भी success. चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकेगी, Nothing can stop your growth. कोई भी चीज आपके विकास को रोक नहीं Nothing सकेगी, can stop to the place where you want to go. कोई भी चीज आपको उस जगह में पहुंचने से नहीं Nothing रोकेगी, can stop your achievement. कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकेंगी, Nothing can stop your finance to grow to another level. कोई भी चीज आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। Let's close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। आप पवित्र आत्मा sing that song. फिर से वो आ गया, फिर से वो आग, sing that song. Thank you, Jesus. धन्यवाद So right यीशु। now we won't delay any longer. और अब हम और विलंब नहीं करेंगे। I
want to take this opportunity. मैं इस समय को लेना चाहता हूँ। Is there anybody क्या यहाँ कोई भी है, you have received the Holy Spirit, आपने पवित्र आत्मा का दान you पाया feel है, like that, आपको लगता है ऐसा, but you have not started to speak in tongues? लेकिन अभी तक आप अन्य भाषा में नहीं बोल रहे हैं। I explained to you in a very simple form. मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसे बताया, I know you have heard many teachings in speaking in tongues and the Holy Spirit. और मैं जानता हूँ कि आपने पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के विषय में और भी प्रचार You कुछ see, सुना there are है। a lot of people who are waiting for last 10 years to be filled with the Holy Spirit. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 सालों से, पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा में भरने, Because they have this kind of thinking, क्योंकि उनमें ऐसी सोच है the angel of the Lord will come, he will move my tongue and I'll start to speak in tongues. कि स्वर्गदूत आएंगे, आपके मुंह को हिलाएंगे और आप तब अन्य भाषा में बोलेंगे। No, that's not going to happen. नहीं, The ऐसा नहीं Holy होगा। Spirit is already here. पवित्र आत्मा मौजूद है यहाँ। Since the day of Pentecost, it has never left. और पिन्तेकुस्त दिन के समय से आज तक वो गया नहीं So है। now I want you to begin to speak in tongues. तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह को खोलकर अन्य भाषा में And as बोलें। we begin to sing this song, और जैसे हम इस गीत को गाते हैं, I want any of you who have not yet speaking in tongues, please come forward. जो अभी तक अन्य भाषा में नहीं बोल रहे हैं, कृपया आगे आ जाएं। Remember, I told you the benefits of speaking in tongues. देखिए, मैंने आपको वो लाभ बताए कि आपको क्या मिलेगा अन्य भाषा How में, important this is. या कितना जरूरी है। So very quickly, please leave your seat and come forward तो बहुत जल्द अपने स्थानों को छोड़कर आगे आ जाएं, as we begin to sing. जैसे हम इस गीत को गाते हैं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, मेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। कितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं, जल्दी से आगे आएंगे. Žadina hor sono živite pere pemenda, ar juda juda porsite ror pemenda, haju pe lase. मत शर्माइए, मत डरिए, Alu pe laja, alu pe botoro. आइए जल्दी से आगे आइए. Dila haju pe मैं lase. जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं. In badai gya ema hor mina pia. आज का दिन मैंने आपको पहले ही बोला बहुत अलग होने वाला है. Ar lahari lai ka pia ki tihina din oita pia. आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है. Tihina pia jion प्रभु इडी लटुई कमी ले. शायद आपको पहले पता नहीं था कि ये कितना जरूरी है अन्य भाषा में बोलना. Ahu idari ape bape badai kante adina zaruri gya no juda मैं juda चाहता हूँ कि porsite जल्दी से आप लोग सामने आएंगे. इस तरह दिखना कि उस तरह लहा से पहच. और ये ऑनलाइन में जितने लोग फेसबुक में देख रहे हैं, और ऑनलाइन है जहाँ दिन हॉट पे ये आएगा. अगर आपको भी पवित्र आत्मा जी चाहिए, आप पे होना सुनी सुनी आप भी अपने जगह में खड़े हो आप जाइए. पे आ जाएगा ठीक पे. जैसे हम लोग प्रार्थना करेंगे, अच्छी लगा ले कोई दानो ने. दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। जितने जवान लोग हैं तेरी जो अभी तक अन्य भाषा में नहीं बोल रहे हैं, जल्दी से आगे आइए. मैं खास तौर से आपके लिए भी वेट कर रहा हूँ. जितने जवान लोग हैं, शर्माइए मत, मत डरिए, जल्दी से आएंगे सामने. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ
यू जीसस। और 10 सेकंड, और 10 सेकंड जल्दी से। और कोई जो अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, पवित्र Juda-juda persi te paperone और सब कोई आंख बंद रखिए, Joto horme कोई भी किसी को मत देखिए। कोई हो इटा कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन खड़ा कोई है, चला करना कोई टिंगू करना अपने बारे में सोचिए। आपे बहुत रहो। मैंने आपको कहा कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलना है हम लोग को क्या लाभ है, अरे लय आपया की नुआ जुदा-जुदा परसी ते रोड और बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया। आटे मोच लगाते हैं। अगर वो व्यक्ति आप हैं, जुदी उन हॉड आम करना जल्दी से सामने आइए, उस तरह ते लहा से है जुपे फिर हम लोग समाप्त करेंगे। आर बुन छपाया रोड। थैंक यू जीसस। बहने दे उस हवा को, Thank you, Jesus. छू ले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल Oh, hallelujah. तेरा दर्शन हमें मिले। Thank you, Jesus. करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से वो अभिषेक कर दे। Thank you, Jesus. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, Thank you, Jesus. फिर से Oh, Rabba Shakar. Lord, I pray in the name of यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। In the name of Jesus, Lord, fill them with your Holy Spirit. Lord, all these people standing here, प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, प्रत्येक लोगों को तू पवित्र आत्मा से भर प्रभु। हालेलुया। In the name of Jesus, ताकि प्रभु जी वे लोग अन्य भाषा में बोलने पाए। In the name of Jesus, thank you Lord. मुंह खोलिए और बोलना शुरू कीजिए, मुंह खोलिए और बोलना शुरू कीजिए। हिंदी मत बोलिए, संथाली मत बोलिए, हालेलुया आमेन मत बोलिए। जो शब्द आ रहे हैं उस शब्द को बोलना शुरू कीजिए। और जितने ऑल्टर वर्कर हैं आकर के मदद करेंगे, गिरेंगे या कुछ उनको मदद करेंगे, जितना अच्छा से ऑल्टर वर्कर जल्दी से आएंगे। थैंक यू जीसस। ओ रबा शकर बाबा बाबा, लॉर्ड आई प्रे fill them with your Holy Spirit. Thank you Jesus. Oh Rabba Shakaraba, fill them with your Holy Spirit. Yes Lord, yes Lord, give them the power Lord. Hallelujah. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. जितने मनीषाल come and help, मनीषाल come and help, people are falling. मनीषाल, विमल भाई, मनीषाल आइए मदद कीजिए, लोग गिर रहे हैं उनको पकड़ने में, तुरंत आइए आप लोग। Thank you Jesus. Lord, fill him with your Holy Spirit. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक Fill him with your Holy Spirit. Thank you. आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, Brother, in the name of आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. फिर से वो आग बरसा दे,
से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सहन